किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ सकता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपके 10th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट के पहला चैप्टर से, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके राइटर कौन है आपको पता होगा। ठीक है, तो उस चैप्टर में जितने भी सवाल है लगभग श्रम विभाजन से रिलेटेड है और जाति प्रथा से भी रिलेटेड है। ठीक है, हालांकि ये सवाल भी जो है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, सवाल क्या था कि किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखे मरने की नौबत आ सकती है, ये था सवाल। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब है, सुनिएगा आप लोग ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति में या बोल सकते हैं विषम परिस्थिति में। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा था, ठीक है, उसका काम सफल नहीं हो रहा है, ठीक है, उसको उस समय अपना काम बदलने की जरूरी है। तो लेकिन यहाँ पर जाति प्रथा जो है उसका जो है काम बदलने का इजाजत नहीं देता है, क्योंकि जाति प्रथा एक ऐसा चीज है, व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होता है उसी समय उसका पेशा बंधा हुआ रहता है कि भाई आप जिस जाति में जन्म लिए हैं आपको उसी से रिलेटेड कार्य करना पड़ेगा। आपका काम बांटा हुआ है, आप वही काम कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लीजिए कि विषम परिस्थिति में उस व्यक्ति का काम नहीं चल रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, उसको काम बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, तो उस समय जाति प्रथा जो है उसको चेंज करने का इजाजत नहीं देता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि प्रतिकूल परिस्थिति में या फिर विषम परिस्थिति में अगर व्यक्ति को अपना पेशा बदलने का छूट नहीं दिया जाए, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को अपना पेशा बदलने का अगर छूट नहीं दिया जाए तो वह व्यक्ति जो है मरने की नौबत में आ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब उसका काम अगर नहीं चलेगा तो अपना परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से कर पाएगा। ठीक है, उस समय वो व्यक्ति क्या करेगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो अपना पेशा चेंज कर ले। ठीक है, अब यहाँ पर तो पेशा चेंज करने का अनुमति नहीं है, अब क्या करेगा, वो भूखे ही मरने का नौबत आ सकता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ चुके होंगे।